इसी के साथ हमारा एमसी रूम का दरवाजा खुलते हुए दिखाई जाता है, जहाँ पे वाइस एकेडमी मास्टर और उसका चेला बैठा होता है। तभी वाइस एकेडमी मास्टर कहता है, मुझे एक बात कंफर्म करनी है असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर साबिना, क्या तुम अपने प्रमोशन के रिक्वेस्ट को लेकर सीरियस हो? इस बार हमारा एमसी थोड़ा सा सीरियस होते हुए सोचता है और इसी के साथ हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन डेमस ने इन पर हमला किया था। पूरी एकेडमी आग में झुलस रही होती है और हमारा एमसी बहुत ही बुरी हालत में उस भयंकर नजारे को देख रहा होता है। इसी के साथ बताया जाता है कि आसमान में बहुत सी दरारें ओपन, जिसमें से वो भयंकर डिमंस निकलकर हर तरफ नरसंहार मचाने लगे। तभी जो सहमे हुए डिसाइपल्स थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा और बहुत ही ज्यादा बेरहमी से उनको मार डाला उसी दिन। तभी एमसी को पीछे से किसी की आवाज आती है, इंस्ट्रक्टर डियोंग चलो जल्दी करो। इस आवाज को सुनते हुए हमारा एमसी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे वाइस एकेडमी मास्टर चियोन सेमियो और उनका चेला एकेडमी का पूरा खजाना लूटकर वहां से भागकर जा रहे होते हैं। तभी एमसी कहता है, अगर उस दिन चियोन सेमियो वाइस मास्टर वहां से भागकर नहीं गए होते, अगर उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट किया होता, अगर उन्होंने एकेडमी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया होता, तो बहुत सी जानों को बचाया जा सकता। मैं आज भी उन सभी मेमोरीज को और उन सारी चीखों को महसूस कर सकता हूँ। उस दिन उन सभी लोगों ने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया था। वो दिन पास में था और अभी वो दिन आने को टाइम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ये डिस्गस्टिंग सा चेहरा फिर भी नहीं भूल पाऊंगा। इतना सोचकर वो अपने चेहरे पर एक फेक मुस्कुराहट के साथ में कहता है, वाइस एकेडमी मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया था? जिस पर वो चेला कहता है, हाँ आओ इधर, मैं तुम्हें तुम्हारे टेस्ट के बारे में बताने आया। तुम्हें डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड में रेड करनी होगी। जिसको सुनकर हमारा एमसी थोड़ा अचंभे में सोचने लगता है, डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड, क्या आप वो बैंडिट के बारे में बात कर रहे हैं जो माउंटेन के पीछे रहते हैं? जिस पर वाइस एकेडमी मास्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, जाओ उन सभी को मार डालो, यही तुम्हारा टेस्ट है। तभी हमें डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में बताया जाता है। वो एक ऐसा बैंडिट का ग्रुप है जो कि ओल्ड सीक्रेट माउंटेन में बसा है, जो कि ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के पीछे ही है। और बहुत सी फ्रीक्वेंट डैमेजेस की रिपोर्ट की वजह से ये मिशन तुम्हें दिया जाता है, जिसे कि पढ़कर हमारा एमसी कहता है, ओ अच्छा है, पर इस रेड का मेरे इंस्ट्रक्टर के टेस्ट के साथ में क्या लेना देना? कभी जॉन सेमन कहते हैं, यकीनन बिल्कुल है, क्योंकि यही मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। जिस पर वो चेला कहता है, सीनियर इंस्ट्रक्टर एकेडमी की मेन फोर्स होती है। इसी के साथ हमें उसका नाम बताया जाता है, जो कि है डियोंग डुयो, जो कि ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के ब्लेक टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर है। इसी के साथ हमें एकेडमी के पूरे इंस्ट्रक्टर के बारे में बताया जाता है। पहले नंबर पर होते हैं चियोन सेमियो ब्लेक टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर लाइटनिंग ब्लेड, और दूसरे नंबर पर होते हैं डियोंग बुयुन ब्लेड टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर और टायरेनिकल टाइगर ब्लेड, और तीसरे नंबर पर होते हैं यून यू आर्चरी टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर सोल चेसिंग एरो, और चौथे नंबर पर होते हैं सान पिल्ली स्वॉर्ड टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर, जिसको डार्क शैडो डिवाइन स्वॉर्ड भी कहा जाता है। इस पर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, उन सभी सीनियर इंस्ट्रक्टर ने डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट के लीडर को हराया और बहुत से बैंडिट्स को टेक डाउन किया। जिसको सुनकर एमसी कहता है, हाँ हाँ बताए, तो बताओ मेरे पास में इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम है? एमसी की इस बात को सुनकर मास्टर डियोंग बिवियो कहते हैं, तुम एरोगेंट लड़के, तुम्हारी इतने रूड तरीके से बिहेव करने की हिम्मत कैसे हो? इस पर वाइस एकेडमी मास्टर उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 वीक का टाइम है। अगर तुम एक दिन भी लेट हुए तो तुम इस टेस्ट को फेल कर दोगे और तुम अपने प्रमोशन के चांस को खो दोगे। जिस पर कि हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, 2 वीक ये तो बहुत अच्छा है, और वहां से जाते हुए कहता है, तो चलो फिर मिलते ही तुमसे, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। एमसी के जाने के बाद में मास्टर डियोंग बुयुट कहते हैं, वॉइस एकेडमी मास्टर, क्या तुम सच में इस एरोगेंट लड़के को प्रमोशन दोगे? इस पर वॉइस एकेडमी मास्टर एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ अगर उसने सच में टेस्ट को पास किया। इसी के साथ कहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इंस्ट्रक्टर ड्यू, हमारा बेचारा लीडर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर साबिगान वापस कभी नहीं आएगा। इस पर मास्टर ड्यूंग कहते हैं, अरे आपका कहने का मतलब क्या है?
इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा तेजी से इन जंगलों के बीच में भागते हुए जा रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है, चियोन सेम्यू, तुम हरामी कमीन काय के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्लॉटिंग के बारे में नहीं जानता? डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि इस समय पे वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन उसी रूम का शिफ्ट होता है जहाँ पे मास्टर ड्यूम कहते हैं, अच्छा क्या आप सीरियस हो? इसी के साथ में वाइस एकेडमी मास्टर एक इविल हंसी हंसते हुए कहता है कि जो ग्रीन फॉरेस्ट अलायंस का हेड है वो एक ही क्रिल का मार्शल मास्टर है, द डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर एके गुंग्युम। वो कोई ऑर्डिनरी बैंडिट नहीं है जैसा कि ऑर्थोडॉक्स अलायंस सोचते हैं, बल्कि वो एक फॉर्मर लीडर है अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का, जिसको कि हीवन रिस्टोरेंट से कहा जाता था। लोगों को लगता है कि वो गद्दारों के हाथों कुछ सालों पहले मारा गया, लेकिन उसने वहां से सरवाइव कर लिया। इसने सभी गद्दारों को खोजकर एक एक करके मार डाला। इसकी क्रूरता को देखकर अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने भी उसके सर पे बाउंड्री लगा दी, और इसी की वजह से वो डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड के पहाड़ों में छुपा हुआ है। इसके साथ मास्टर ड्यूम कहते हैं, वाइस एकेडमी मास्टर, लेकिन ये सभी बातें आपको कैसे पता चली? जिस पर कि वाइस एकेडमी मास्टर हंसते हुए कहते हैं, क्या ये बात इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये सभी बातें कहाँ से पता चल? इंस्पेक्टर साबिदांग भले ही बहुत ही इम्प्रेसिव है, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने हमसे अपनी स्किल को छुपा के रखा था। लेकिन ये टेस्ट एक रियल सिचुएशन है, कोई ड्यूल नहीं। इसी के साथ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड में वहां से भागकर जा रहा होता है। तभी वो एक क्लिप पे आके रुकता है और अपने पैरों के नीचे अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, अगर ये वही एक गुंग्युम है तो जैसे कि मुझे पता है, फोर्थ लेवल के मैजिक सर्कल उसका सामना करने के लिए और उसको हराने के लिए काफी नहीं होगा। इसी के साथ वो नीचे दिखता है और कहता है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पे आया हूँ। इसी के साथ में हमें एक बहुत ही बड़ा पहाड़ जो कि धुएं के अंदर गिरा है उसको दिखाया जाता है। तभी हमारा एमसी उस पहाड़ के नीचे उतरते हुए कहता है, मुझे बस अपने माना को इंक्रीज करना पड़ेगा और अपने मैजिक सर्कल को बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ वो पहाड़ की ओर चलते हुए जा रहा होता है और कहता है, मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज पहले ही 8th लेवल के मैजिक सर्कल पे है। इसके साथ में और अपनी स्किल सर्च को अपने आंखों पे एक्टिवेट करते हुए उस माउंटेन को स्कैन करने लगता है, जिसके जिसके की साथ में हमें दिखाया जाता है उस माउंटेन में एक छेद है और उसमें पिंक कलर की एनर्जी अंदर में दिखाई जाती है। तभी एमसी कहता है, ये बाहर से एक नॉर्मल पीट की तरह दिख रही होंगी, लेकिन ये एक्चुअल में एक बैरियर है जो कि माना से बना हुआ है। इसके साथ में उनसे उस बैरियर को क्रॉस करते हुए कहता है, मुझे पता है मैं सही जगह पे आया है। कोई भी इस बात को इमेजिन नहीं कर सकता कि इस तरीके के मल्टीपल प्लेसेस सेंट्रल प्लेन पर एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ में एनसी उस माना बैरियर को क्रॉस करते हुए उस गुफा में अंदर चला जाता है और कभी हमें एक उगते हुए पत्थर पर एक क्रिस्टल दिखाया जाता है, जिसकी और सराउंडिंग में बहुत सी थंडर एनर्जी आजू बाजू में घूम रही होती है। तभी हमारा एमसी सीरियस होते हुए कहता है, मुझे पता था, एक स्पेशल ग्रेड का माना स्टोन। इसी के साथ में एमसी बताता है, ये ऐसा माना स्टोन है जो कि डीमंस ने बनाया था अपने डायमेंशनल ट्रैवल टेक्नोलॉजी के लिए, और ऐसे ही बहुत से आर्टिफैक्ट और माना स्टोन उन्होंने प्लान कर दिए जिनके के ऊपर वो फ्यूचर में हमला करने वाले हैं। ये माना स्टोन उनकी पावर का सोर्स है और उनके माना को रिकवर करने में हेल्प करता है। ये सेंट्रल प्लेन के नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजलेस है क्योंकि वो माना को यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ में हमारा एमसी उस माना स्टोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन मैं माना को कुछ हद तक यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ में वो माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसी के साथ में हमें वो माउंटेन दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक तेज एनर्जी ब्लास्ट होता है। इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बैंडिट जंगल में कई पेड़ जा रहे होते हैं। तभी वो एक टकला बैंडिट कहता है, स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर,
यहाँ पर तो आपने जैसे बताया वैसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर कि वो पट्टियों में लिटा हुआ लीडर कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझसे गलती हुई है? तभी वो टकला वाला बैंडिट घबराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ऐसा मतलब कोई नहीं था। जिस पर कि वो बैंडिट लीडर कहता है, अपना मुंह बंद करो और जल्दी से सर्च करो। मैंने सच में यहाँ पर से एनर्जी के एक्सप्लोशन को फील किया था। इसी के साथ में हमें उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है। वो है एके बुंग्युम, डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर और फॉर्मर लीडर डिवाइन डिस्ट्रॉइंग सेका। तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज देते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे ही कचरे कभी पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन मुझे पता था। एक पीक रीलिंग का मार्शल मास्टर के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम पर भरोसा किया था डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड के मास्टर, कि तुम इस बात का पता यकीनन लगा लोगे। जिस पर कि वो बैंडिट लीडर चिढ़ते हुए कहता है, अब तुम कौन हो? जिस पर कि हमारा एमसी वो क्लिफ पर बैठे हुए स्वैग में कहता है, मैं, और अपने हाथ में एनर्जी सर्कल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का। जिसे भी सुनकर वो बैंडिट्स भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा हो? जिस पर कि वो बैंडिट लीडर उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है, अपने मुंह बंद करो। और इसके साथ अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, अगर तुम सच कह रहे हो तो वो एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ वो क्या तुम्हारी वजह से हुआ था? जिस पर कि हमारा एमसी दांत दिखाते हुए कहता है, हाँ, अगर हुआ भी है तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे। इसी के साथ हमारे एमसी की तरफ एक तेज एनर्जी स्लैश आते हुए दिखाई जाता है और उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये अटैक बैंडिट लीडर एके गुम्यूम ने किया था। और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी कोई पीछे से कहता है, अरे तो ऐसी बात है। तभी उस पर एक एनर्जी अटैक हो जाता है जिसको कि वो अपने स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है। उस अटैक को हमारे एमसी ने ही किया होता है, जिसने कि अपने हाथ पर उस माना एनर्जी को यूज करते हुए माना ब्लेड की फॉर्म ले ली होती है। इसी के साथ में एमसी आगे बढ़ते हुए इन सभी बैंडिट्स के एक एक करके सभी के सिर धड़ से अलग कर देता है। इस नज़ारे को देखते हुए बैंडिट मास्टर भी शॉक हो गया था। इस भयंकर नज़ारे को देखकर उसकी भी आंखें खुली की खुली हो जाती है। तभी हमारा एमसी वहां पर पड़ी हुई तलवार को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है, क्या ही कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। जिसे कि सुनकर वो बैंडिट लीडर हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए कहता है, अच्छा तो अब तुम अपने सबऑर्डिनेट्स का बदला लोगे मुझसे? जिस पर कि वो बैंडिट लीडर और भी ज्यादा चिढ़ते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? तभी एक तेज एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इसी के साथ में फास्ट मूवमेंट करते हुए वो एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस पर कि हमारा एमसी एक फाइनल अटैक करते हुए अभी वो बैंडिट लीडर कहता है, तुम हरामी कहीं के, तुमने ये सॉर्सरी करना कहाँ से सीखा? क्या तुम डिमोनिकल से हो? इस पर एमसी हंसते हुए कहता है, अरे मैंने पहले ही कहा था ये मैजिक है ना कि सॉर्सरी। वैसे भी तुम्हारे जैसे बैंडिट को क्या ही पता चलेगा, इडियट कहीं के। जिसे सुनकर वो बैंडिट लीडर अपने दांत बीचते हुए कहता है, धत तेरी की, क्या मैं यहाँ पे मरने जा रहा हूँ, वो भी इस जैसी जगह पे? जिस पर एमसी कहता है, अच्छा क्या तुम्हें आप रिग्रेट हो रहा है? जिस पर कि वो बैंडिट लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा रिवेंज नहीं लिया उन कमीनों से जिन्होंने मेरे सबऑर्डिनेट्स को मैनिपुलेट किया जब मैं हेवन डिस्ट्रॉइंग सेट में था। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं उन कमीने ऑर्थोडॉक्स अलायंस के लोगों के साथ में मिलकर काम करने लगा, जिसके बाद में मैंने इस माउंटेन में रहकर अपनी पावर को रिकवर करना शुरू कर दिया। ये सभी मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। जिसे कि सुनकर हमारा एमसी ताली बजाते हुए कहता है, वाह, तुम अपने बदले के लिए काफी डिटरमाइंड हो। सही है, इसी तरह अपना बदला लेना चाहिए स्लोली, बिना किसी रहम के। जितना कहते ही एमसी हंसने लगता है। जिसे कि ऐसा करता देख वो बैंडिट लीडर और भी ज्यादा गुस्से में कहता है, अरे क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम्हारे जैसे इंसान को बदले के बारे में क्या ही पता होगा। तुम तो एक ऐसे लड़के हो जो कि बहुत ज्यादा कंफर्ट में बड़े हुए हो। जिसे कि सुनकर हमारा एमसी कहता है, कंफर्ट? और उस बैंडिट लीडर के काफी नजदीक आते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे देखकर कि मैं कंफर्ट में जिया हूँगा? एमसी की ऐसी हरकत को देख के उस बैंडिट लीडर की फटके चौसठ हो जाती है।